अब ठाकुर जी 1 बरस के है गए और श्री गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी ने आकर के सुंदर तिथि बताई। एक सुंदर लीला आती है। गर्गाचार्य जी ने कहा कल करेंगे हम नामकरण, भैया आज रात्रि यहीं रुकेंगे। मैया बोली आपकी सेवा में कोई कहाँ व्यवस्था करनी बताओ। बोले कछु ना, गोबर को चौका लगा दो, सामग्री दे दो, हम स्वयं बनाएंगे, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, रात्रि शयन करेंगे, सुबह लाला को नामकरण। मैया ने सुंदर सुंदर सामग्री प्रदान करी। आटो दियो, दाल दी, चावल दिए, बोल बाबा बनाओ, प्रेम से स्वयं बना के पाओ। गर्गाचार्य जी ने सुंदर सामग्री सिद्ध करी और सिद्ध करने के बाद अपने ठाकुर जी को जैसे ही भोग थाली में पधरा करके प्रार्थना करने लगे, तुदमें वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। अब ठाकुर जी नेक नेक घुटमन चलनो सीख गए। घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। ठाकुर जी थोड़े थोड़े घुटमन चलते हैं। जैसी पतो चली गर्गाचार्य जी आए, सोई ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी से बोले, इशारे में ही, बोलना ना जाने, अभी इशारे में ही बोले, बढ़िया सुगंधी आ रही है, द्वार पे कोई दिव्य महापुरुष आयो, बढ़िया कछु बना रहो है। जा लाला चक्के आ। सो ठाकुर जी तो घुटमन घुटमन बाहर आए। गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे हैं, माला जप रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी आए, भीतर से निकर के आए और शालिग्राम भगवान के आगे से एक खीर की सामग्री उठाई, प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे नेत्र खुले, साधना पूरी भई, जय हो मेरे गोपाल जी। और जैसे ही नेत्र खोल के सामने देखी तो महाराज यहाँ तो छोटे से भगत बैठे हैं और गोदी में लिए खीर पूरी लगा रहे हैं, नाक पे लग रही है, मुंह पे लग रही है, सबरी फैल रही है वस्त्रन पे, और प्रेम से जीव निकार निकार के चाट रहे हैं। और गर्गाचार्य जी जब उनको देखने लगे, तो ठाकुर जी अपनी झूठे हाथ से ऐसे हाथ कर रहे हैं, लो बाबा तुम पाओ। गर्गाचार्य जी पहले तो मुस्कुराए, मैया ए तेरो लाला तो बड़ो उद्यमी, देखियो मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो। हंस रहे थे। मैया बोली क्षमा करियो बाबा, मैं फिर से खीर की सामग्री आप फिर बना लो। ठाकुर जी को उठा करके भीतर, ठाकुर जी मन में सोचने लगे, मैया पात्र तो संग में ही दे देती, नेके ही पायो पूरा पा ले। तो ठाकुर जी भीतर छोड़ दिए। बलराम जी बोले कैसी लगी लाला खीर? बोले बढ़िया ही, जोर की, लेकिन बाबा बड़ो खतरनाक है, मैया तो शिकायत कर दे बुला बुला के। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है। अब दूसरी बार खीर बनाई, फिर से भोग लगा। जय हो ठाकुर जी, क्षमा करियो, छोटे बालक ने आपको भोग झूठो कर दियो, अब के पाओ त्वदीयम वस्तु गोविंद। ठाकुर जी तो फिर खड़े है गए, दाऊ दादा देख ले, फिर बुला रहा हूं, फिर बुला रहा हूं मैं। लाला तू चलो जा। बोले जाने मैया को बुलाया तो? बोले मैया बुलावे तो तू पूतना वाले हाथ दिखाई दियो। ना ना, पूतना वाले हाथ तो ना दिखाऊंगा, मेरा नामकरण करवे आयो है। ठाकुर जी घुटमन 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 चल के बाहर आ गए। फिर से खीर को पात्र उठा के पान लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले तो अब के तो गर्गाचार्य जी को क्रोध आ गया। अरे यशोदा, पहले ही मना कर दे भैया, अगर तेरे घर में हमारे ठाकुर जी भूखे रहेंगे हम कहीं और चले जाएंगे, देख तेरो लाला बार बार झूठो कर जाए। यशोदा मैया आई, चरणन में गिर गई, बाबा क्षमा कर दो, लाला छोटो नटखट बहुत है। मैया ने ठाकुर जी पकड़ के कमरा में बंद कर दिए। अब के न करके नहीं आवे को बाहर। गर्गाचार्य जी तीसरी सामग्री बना रहे हैं और बीच बीच में खिड़की की ओर देखते जा रहे हैं। खिड़की पे लदे भाई ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। बोले अब क्या बोला दारी के तो बताऊं मैं। गर्गाचार्य जी, बहुत सुंदर भाव लगता है। गर्गाचार्य जी ने तीसरी खीर बनाई, अपने ठाकुर जी को पधराई। जय जय, अब की बार नहीं आवे वो बालक कमरा में, आप तो प्रेम से पाओ। हे शालिग्राम भगवान, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। ठाकुर जी तो नीचे उतर करके आए, किवाड़ विवाड़ खोल करके बाहर निकल आए और अब तो क्रोध में ही है, भौं चढ़ी हुई है ठाकुर जी की।
और थाल में से खीर को पात्र उठा के गोद में बैठ गए और अब तो आवाज कर करके खाने लगे कि इनकी आंख खुले। और जैसे ही पान लगे गर्गाचार्य जी ने पकड़वे के काजे, समझ गए बोले बालक आ गया, जैसे ही नेत्र खोले और पकड़नी चाहिए, नन्हे से गोपाल जी की 4 भुजा प्रकट है गई। 2 भुजान से तो खीर को पात्र पकड़ रखो है और 2 भुजान से ठाकुर जी एक एक भुजा में खीर भर भर के दोनों भुजान से पा रहे हैं। और एक भुजा से स्वयं पा रहे हैं, दूसरे भुजा से गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में लगा रहे हैं। ले बाबा, गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। जय हो पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले गर्गाचार्य जी, हमने आपको अपना रूप इसलिए दिखाया, आप त्रिकाल दृष्टि हो, आप त्रिकालदर्शी हो। आप हमारे कल जन्म कुंडली देखते, हमारे ध्यान करते तो आपको पता ही चल जाना था कि मैं पर ब्रह्म हूं, लेकिन मैया को मत बताना। गर्गाचार्य जी बोले नहीं बताएंगे। और दूसरे दिन श्री नंद भवन में ठाकुर जी के नामकरण की विधा आई, नामकरण का समय आया। हमारे आचार्यों ने गाया, एक एक लीला गाई गई है, एक एक लीला का सुंदर पद है। नंद्रगह आयो गर्ग विधि जान, राम कृष्ण के नाम करण हित, यदुकुल के सन्मान। गज मोतिन के चौक पुराए, नाम करण विधि ठान। मंगल गीत गावत यशुमती, बोलत अमृतवान। प्रथम ही सुनो बड़े ढोटा के, नाम राम बल दे। पहले नामकरण किसका किया? बड़े बेटा का। क्या नाम रखा? बोले राम। लेकिन बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कहकर के बुलाएगा। प्रथम ही सुनो बड़े ढोटा के, नाम राम बलदेव। हलधर और नाम संकर्षण, को न जाने भेद। अब यह नाम तुम्हारे सुत के, सुनो चित दयानंद। हे नंद बाबा, अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे दूसरे लाला को नामकरण कर रहा हूं। बोले कहा, कृष्ण नाम नारायण केशव, है हरि परमानंद। मैया, हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, आपके बड़े लाला को नाम राम है और दूसरे लाला को नाम हम कृष्ण रख रहे हैं, पर ये अनेक नाम सुन जानो जाएगो। पद्मनाभ बाधो मधुसूदन, वासुदेव भगवान। और अनंत नाम है इनके, कहो कहो लो आन। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। नंद सुवन त्रिभुवन के ठाकुर, तिनके नाम धराए। परमानंद प्रभु अखिल लोकपति, गोप वेश धर धाय। बड़े बालक का नाम राम और छोटे बालक का नाम कृष्ण रखा गया। भागवत जी में वर्णन आता है कि भगवान के वर्ण के ऊपर नाम रखा गया। केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण राधारमणम। हरे हरे राधारमणम, हरे हरे ब्रज जन प्रिय बाल मुकुंदम। राधारमणम, हरे हरे राधारमणम। आसन वर्णास्त्रयो यास्य, गुह्यतानुयुगम तनुः। शुक्ले रक्तस्तथा पीत, इदानीम कृष्णताम गतः।
ये राधा रमणम पद जब लिख रहे थे तो इसी श्लोक से प्रेरणा मिली। केसर तिलक तो राधा रमन जी लगाते हैं, वर्ण कैसा बोले कृष्ण वर्णम, क्योंकि यहां पर श्री गर्गाचार्य जी ने वर्ण से ही ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा है। कृष्ण वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी का अंग का वर्ण कैसा है? कृष्ण है। कृष्ण का मतलब काला नहीं होता। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप बिहारी जी को देखो, राधा वल्लभ जी को देखो, राधा रमन जी को देखो, निहारते निहारते अगर वे श्याम ही दिख रहे हैं, काले ही दिख रहे हैं, तो समझो अभी दर्शन ना है भयो आपको। कुछ परिवर्तन दिखेगा। हमने अनुभव किया है, हम आपको भी बता रहे हैं। 9 तपा आते हैं जून के महीना में, 9 तपा आते हैं, मतलब वो 9 दिन भयंकर गर्मी होती है। तो ठाकुर जी को कम कम वस्त्र धारण कराए जाते हैं। वृंदावन में तो हमारे राधा रमन जी हैं जो न कम ही पहने, कभी कभी तो बस एक कॉपीन पहन के ही आ जाएं बस। श्रीनाथ द्वारा में भी ठाकुर जी को केवल बहुत कम वस्त्र धारण कराए जाते हैं, अंग का दर्शन होता है। जब आप अंग को गौर से देखेंगे ना ठाकुर जी के, तो आपको अनुभव होगा। नाथ द्वारा में तो हमको हुआ गौर वर्ण का, कुछ लाल लालिमा सी दिखी श्री ठाकुर जी में। तब एक आचार्य भी वृंदावन की आज्ञा कर रहे हैं कि भैया ठाकुर जी यदि श्याम ही दिख रहे हैं, ठाकुर जी कारे ही दिख रहे हैं, तो समझो अभी आपके दर्शन में कोई चूक है, भजन में कोई चूक है। लेकिन यदि दर्शन करते करते ठाकुर जी श्याम नहीं, आपको कृष्ण वर्ण के दिखे, कछु अलग ही कांति सी दिखे, कारे भी नहीं है लेकिन प्रकाश भी पूरा दे रहे हैं, तब समझो कि हाँ अब ठाकुर जी दिखे। श्याम वर्ण के दिख रहे हैं, कारे कारे दिख रहे हैं, तो मतलब अभी ठाकुर जी ने आवरण को दर्शन कराए और अपने मूल रूप को दर्शन नहीं करा रहे हैं। ठाकुर जी मूल भाव से कारे नहीं है। कृष्ण वर्ण क्यों? कृष्ण वर्ण कैसा है? ना कारे हैं, ना नीले हैं, ना सांवले हैं, कछु अलग ही वर्ण है। आज तक पूरा ब्रह्मांड नहीं खोज पाया कृष्ण वर्ण है कैसा। वो जाकू दिखे हैं वही को पता है कि कृष्ण वर्ण है कैसा। नारद जी तो कहते हैं कि इस वर्ण का कभी कोई चित्रकार इसको बना नहीं सकता, कोई वर्णन करता इसका वर्णन कर नहीं सकता। वो कृष्ण वर्ण है। इसलिए वर्ण के कारण मैया मैं आपके लाला का नाम कृष्ण रखता। ये तो वर्ण के ऊपर नाम हुआ। फिर ठाकुर जी के नाम के और भी कई अर्थ बताए गए। ठाकुर जी के नाम के और भी कई अर्थ बताए। जो कर्षतीत कृष्ण, कर्षण करे वो कृष्ण है। इस प्रकार भगवान के क्या है रो भैया, ये सुंदर सुंदर भावों से नाम कृष्ण बताए गए। मैया आपके लाला के बहुत सारे नाम होंगे, बहुनि संति नामानि। इस प्रकार भगवान का नामकरण हुआ, तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब ठाकुर जी 1 बरस के है गए। मैया ने मन में विचार करी, बोले लाला को नामकरण तो है ही गए, अब या को कर्ण भेदन संस्कार और करो, कान छेदन करो। ऐसी हमारी शास्त्रों में आज्ञा है, 16 संस्कारों में भी कर्ण छेदन संस्कार आता है, कान छिदवाना चाहिए छोटे छोटे बालकों का। अब उसकी पूरी विधा तो शास्त्रों में बड़ी अद्भुत बताई है। ठाकुर जी के कर्ण छेदन का समय आया, सब ब्रजवासी जुड़े, सब आनंद में भरे हैं। यमन एक सुंदर पद है, कर्ण छेदन, बड़ा सुंदर पद है। सुत के कान छेदत नंद रानी, सुत के कान छेदत नंद रानी, सुत के कान छेदत नंद रानी, सुत के कान छेदत। बहुत भाव से सुनियो,
ये प्रथम बारी कह रहे हूं, कर्ण भेदन लीला ठाकुर जी की। यशोदा मैया ने ब्रजवासी बुलाए, भैया लाला को कर्ण छेदन संस्कार करना है। ठाकुर जी ने देखी आज बड़े बड़े महाराज मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बंधन बार बांधे गए, केला के पत्ता लगाए, कदली फल, बड़े बड़े ब्राह्मण वेद मुनि आए, सब ऋषि जन आकर के वेद ध्वनि कर रहे हैं। ठाकुर जी सुबह सुबह उठे, तोतरे तोतरे बोले, नेक नेक चलनो जाने। ठाकुर जी ऊपर से ही निहार रहे हैं, पलना से उठ के आए, बोले आज कहाँ है, कहाँ है रोए। तभी बलराम जी आए, बोले लाला, बोले हाँ भाज जा। बोले भाज जा मतलब? बोले लाला तेरो कान छेद हो जाएगा आज, मैया सुई लेके बैठी है, तेरे कान में घुसाई देगी। सूची देख भागे नंद नंदन, सूची देख भागे नंदन, सूची देखत भागे चले हरि, सूची देखत बहुरी परी कर आगे, बहुरी पकड़त आगे, बहुरी पकड़ के आगे, बहुरी पकड़ के आगे, सुत के कान छेदत नंदरानी, सुत के कान हे सुत के कान छेदत नंदरानी, सुत के और नंद के लाला की जय। जय हो बाबा। ठाकुर जी भाज गए महाराज सुई देख करके। वो कहां भाज गए? ऊपर भाज गए। चलनो तो अभी इतना जाने ना है, सिद्धि इन पर चढ़ चढ़ के ऊपर भाज गए। और नंदरानी यशोदा मैया के यहाँ पलंग के नीचे जाके घुस गए। बोले मैया मेरे कान में सुई लगा देगी। मैया और सब रोहिणी मैया आदि सब ढूंढ रही हैं, लाला तू कहाँ है? ठाकुर जी कह रहे हैं मैं यहां ना हूं। मैया ढूंढ रही, बोले अच्छा। मैया ने जैसे नीचे जाकर के देखी, लाला तू तो यहीं है। मैया मैं ना हूं, हुआ है, मैं तो कहीं और हूं। मैया ने लाल जी पकड़ लिए। अब लाल जी उतर उतर के भागे, रोवे सो रोवे लाल पड़ गए ठाकुर जी। मैया मेरो कान में छेद लग जाएगी। मैया तू कैसी निर्दयी हईती जा रही है? अरे मेरे लग जाएगी मैया। अरे लाला कछु ना होगो, ऐसे लगेगी जैसे चेंटी काट गई हो। ठाकुर जी रोने लगे, नहीं मानने, नहीं करवा रहे कर्ण छेदन। सब सामने आकर के खड़े है गए। बोले लाला देख कर्ण छेदन तो करवाना पड़ेगा, देख सबन के कान छिद रहे हैं। ठाकुर जी तोतली वाणी में बोल रहे हैं, बोले मैया मैं करा लूंगा, लेकिन पहले मुझको एक वचन दे। बोले कहा, ये जितने खड़े हैं सबन के एक एक बार फिरते करवा, यही सुईते एक एक बार फिरते सबन के कान छेद तब करवाऊंगा। मैया बोली लग जाओ रे भैया सब रे। अब सब बोले हम हमारे तो कान छिदवा है, छिदवा में? बोले लाला के सुख के कारण सब करवाओ। और महाराज ठाकुर जी ने मैया की गोद में बैठे बैठे सबरे ब्रजवासी के एक एक बार फिरते कान छिदवा दिए। और जब सबके कान छेदन है गए हो, तब ठाकुर जी बोले मैया हाँ अब करवा दे, लेकिन मैया मुंह को गोद में रखी हो, मुंह छोड़ मत दियो। ना लाला मैं नहीं छोड़ूंगी।
ठाकुर जी को कर्ण छेदन संस्कार है रो है। हे सुत के कान छेदत नंद राम, सुत के कान छेद करण सबहिन पहरायो, छेद करण सबहिन मन में अति हर्षानी, मन में अति हर्षानी। हे हंस दीनो तब ब्रजपति प्रभु की, हंस दीनो तब सुनी सुनी तो तरी वाणी, सुनी सुनी तो तरी वाणी, सुनी सुनी तो तरी वाणी, सुत के कान छेदत नंद राम, सुत के कान छेदत, सुत के कान छेदत नंद राम, ठाकुर जी ने छेद करण सबहिन पहरायो, मन में अति हर्षानी। जब सबके कान छिद गए ठाकुर जी खूब खुश है गए, और खूब खुश है के बोले हाँ मैया अब करवाए दो मेरो भी, अब कम से कम अकेले पीड़ा तो नहीं होगी, हम तो डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे, कम से कम कान में दर्द होगा तो सबन के होगा ना, अकेले मेरे नहीं होगा। ठाकुर जी की सुंदर ये भाव देख करके हंस दीनो तब ब्रजपति प्रभु के, सुन सुन तोतरी वाणी। नंद बाबा जोर से हंसन लगे लाला की तोतरी वाणी सुन करके, और सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, और लाला के सुख के कारण सबन ने अपनो कर्ण छेदन करायो, और फिर लाला को कर्ण छेदन संस्कार भयो। बोलो कर्ण छेदन संस्कार की। लाला के नित्य नित्य संस्कार सुंदर सुंदर है रहे। सूची पढ़ी दीन द्विज धर देवा, जाते पीर न होई कर्ण को हम करहीं तब सेवा। एक पद ऐसा आया, सब कह रहे हैं बोले लाला जाते तेरे दर्द ने को नहीं होगो, हम तो कुछ सौगंध खा के कह रहे हैं, और यदि भई तो तू चिंता मत के, हम सब तेरी सेवा करेंगे, जो तू कहेगो सब करेंगे। कहत यशोदा द्विजवर देवा, तुम मन भाषो कहिए, गोकुल के प्रतिपालन लायक नंद गोप के रहिए। ऐसी सुख अपने दृग देखो सकल संपदा बाढ़ी, याते कहाँ अधिक चाहियत है अष्ट महासिद्धि दाढ़ी। चिरजियो यह नंद लाल तेरो द्विज बर बोले बानी, नंद राय यश जुग जुग बाड़ो परमानंद बखानी। मैया आपके लाला को आज कर्ण छेदन संस्कार भयो, सब ब्राह्मण ने आशीष प्रदान कियो, नित्य नूतन धन बढ़ेगो, आपके लाला को खूब यश बढ़ेगो। हम सब ब्राह्मण मिलकर के आशीष प्रदान कर रहे हैं, आपके लाला को नित्य मंगल होएगो। ठाकुर जी को कर्ण छेदन संस्कार है गयो, नामकरण संस्कार है गयो, जात कर्म संस्कार है गयो, सब संस्कारन की चर्चा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब लाल जी धीरे धीरे चलनो सीख रहे हैं, बोलनो सीख रहे हैं, उठनो सीख रहे हैं, और इन सब भावन को सब ब्रजवासी देख करके आनंदित है रहे हैं।